हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है। एन इंस्ट्रक्शन इज अ स्टेटमेंट दैट टेल्स द कंप्यूटर टू डू समथिंग। इंस्ट्रक्शन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हम कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। द वे इन विच इंस्ट्रक्शंस इज गिवन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। वो तरीक़ेकार जिसके तहत हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहलाता है। अ कंप्यूटर हैज़ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास बेशुमार किस्म के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं। देयर आर टू कॉमन पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डेट आर एज फॉलोज। हमारे पास दो मेजर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के जो पार्ट्स हैं उनमें से पहला है ऑपरेंड कोड और दूसरा है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ये क्या है, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेंड कोड क्या होता है। द ऑपरेंड कोड स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सच एज ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मूव एटसेट्रा। वो ऑपरेशन जो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं डाटा के ऊपर, वो बेसिकली हमारे पास ऑपरेंड कोड कहलाता है। यानी कि अगर आप दो वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं तो ऐड मेरे पास क्या होगा, ऑपरेंड कोड होगा। अगर आप दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब मेरे पास क्या होगा, ऑपरेंड कोड होगा। अगर आप किसी वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं तो MOV मूव बेसिकली ऑपरेंड कोड होगा। यानी कि जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन बेसिकली ऑपरेंड कोड कहलाता है। सेकंड चीज़ है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड रेफर्स टू अ लोकेशन इन मेन मेमोरी विद द वैल्यूज स्टोर्ड। जहाँ पर मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास वैल्यू स्टोर होंगी उन वैल्यू के एड्रेस को बेसिकली हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। लाइक आपके पास ये मेन मेमोरी है, इस मेन मेमोरी के अंदर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं 10 और 40, जिसके ऊपर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब इस 10 और 40 का कोई ना कोई इस मेन मेमोरी के अंदर एड्रेस होगा। उस एड्रेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ये वैल्यूज़ ऑपरेंड कहलाती हैं और इसका एड्रेस हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो ये हमारे पास एक जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम देखने जा रहे हैं। एक जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर हमारे पास एक पहली चीज़ होती है ऑप कोड। ऑप कोड मीन्स ऑपरेंड कोड, और ऑपरेंड रेफरेंस 1 होता है और ऑपरेंड रेफरेंस 2 होता है। यानी दो एड्रेसेस होते हैं और एक आपके पास ऑपरेशनल कोड होता है। अब इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का जो टोटल साइज़ है वो होता है 16 बिट्स, जिसमें से आपके ऑप कोड का साइज़ होता है 4 बिट्स और ऑपरेंड रेफरेंस 1 का 6 बिट और ऑपरेंड रेफरेंस 2 का भी 6 बिट्स। इस तरह से मिलकर आपका एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मौजूद हैं। हमारे पास 4 टाइप्स के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मौजूद हैं। नंबर 1 जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, देन आता है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। वन बाय वन करके इन तमाम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। इन जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एन एड्रेस फील्ड इज एब्सेंट इन द इंस्ट्रक्शन। इस फॉर्मेट के अंदर हमारे पास कोई भी एड्रेस फील्ड नहीं होती, सिर्फ हमारे पास ओनली ऑप कोड इज यूज इन द इंस्ट्रक्शन। सिर्फ हमारे पास ऑप कोड होता है, यानी कि कुछ इस तरह से ऑप कोड है और कोई भी एड्रेस फील्ड हमारे पास नहीं है। स्टैक इज यूज टू स्टोर द डाटा। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, तो हम वैल्यूज़ का एड्रेस कहाँ पे स्टोर करते हैं या वैल्यूज़ को कहाँ स्टोर करते हैं। तो वैल्यूज़ को हम स्टोर करते हैं अपने स्टैक के अंदर। सेकेंड टाइप है मेरे पास वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। दिस फॉर्मेट यूज वन एड्रेस फील्ड विद ऑप कोड। इस फॉर्मेट के अंदर एक तो हमारे पास ऑप कोड होता है और दूसरी हमारे पास सिर्फ एक एड्रेस फील्ड हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह से। यानी कि एक ऑप कोड है और साथ आपके पास एक एड्रेस फील्ड है। द अदर ऑपरेंड इज स्टोर एन अक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो बाकी के ऑपरेंड रह जाते हैं उनको आप अक्यूमुलेटर रजिस्टर के ऊपर स्टोर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज आपने 5 + 10 इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो आपके पास यहाँ पर प्लस वो ऑपरेशन है जो आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, यानी प्लस यहाँ पर है ऑप कोड और 5 और 10 यहाँ पर हैं ऑपरेंड। तो इन दोनों में से एक ऑपरेंड का जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा आपके यहाँ पर, और जो बाकी दूसरा ऑपरेंड रह जाएगा उस एड्रेस को आप स्टोर करते हैं अक्यूमुलेटर रजिस्टर के ऊपर।
तो इस तरह से आपका ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिज़ाइन होता है। थर्ड टाइप आपके पास है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। दिस फॉर्मेट यूज टू एड्रेस फील्ड। इसमें दो एड्रेस फील्ड इस्तेमाल होती हैं। ईच एड्रेस फील्ड रिप्रेजेंट अ मेमोरी एड्रेस। हर एड्रेस फील्ड के अंदर हम मेमोरी का एड्रेस स्टोर करते हैं। लाइक आपके पास ऑप कोड है, एड्रेस 1 है और एड्रेस 2 है। सेम वही एग्जांपल लेते हैं कि मैंने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है 5 + 10, तो यहाँ पर प्लस मेरे पास क्या होगा, ऑप कोड, और एक ऑपरेंड का एड्रेस हम स्टोर कर देंगे एड्रेस 1 फील्ड के अंदर और दूसरे ऑपरेंड का एड्रेस स्टोर करेंगे दूसरी एड्रेस फील्ड के अंदर। तो इस तरह से हमारी ये कंप्लीट जो इंस्ट्रक्शन है वो डिज़ाइन हो जाएगी, इसका फॉर्मेट सेट हो जाएगा। लास्ट में मेरे पास आता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। दिस फॉर्मेट यूज 3 एड्रेस फील्ड। इस फॉर्मेट के अंदर हमारे पास 3 एड्रेस फील्ड होती हैं। लाइक ऑप कोड है, एड्रेस 1 है, एड्रेस 2 है, एड्रेस 3 है। यहाँ पर अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, 5 + 10 आपने एग्जीक्यूट करना है। इस फॉर्मेट में प्लस ऑप कोड है मेरे पास, एक ऑपरेंड का हम एड्रेस 1 में स्टोर कर देंगे एड्रेस, दूसरे ऑपरेंड का एड्रेस 2 के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एड्रेस 3 हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा। लाइक हमने 5 + 10 किया तो मेरे पास रिजल्ट आया 15, तो अब हमने इस 15 को भी कहीं ना कहीं स्टोर करना है। तो जहाँ पर ये 15 स्टोर होगा उस जगह का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस को आप स्टोर कर देते हैं अपनी एड्रेस 3 फील्ड के अंदर। तो इस तरह से ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेसिकली आपका एग्जीक्यूट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।